बड़ा हमारा फ्यूचर, हम कितना बड़ा इसमें कर, वो सारी चीजों पे हम बात करने वाले हैं आज। द फ्यूचर इज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कितना बड़ा है आप इसमें देख सकते हैं। ये कुछ रिसर्च पेपर है, कुछ ये रिसर्च है, ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की वर्ल्ड वाइड। जैसे आप ये ग्राफ देख पा रहे हैं, मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ आप। यूएसए का जो 40% जो लोग है, जो टर्नओवर जो 40% जो लोग जो है वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को करते हैं। और पॉपुलेशन में देखा जाए तो इंडिया जो हमारा है, जैसे जापान है, काफी सारी कंट्रीज का नाम है इसमें, जैसे चाइना है, जापान है, 15% है, जापान 11% है, ये सारी चीजें हम देख पा रहे हैं। और ये अपनी इंडिया जो पॉपुलेशन की बात करें शायद 1 नंबर पे या 2 नंबर पे है, चाइना और इंडिया में दोनों में, या तो हम 2 नंबर पे है या चाइना, तो दोनों में है हमारे इस तरीके के, ये मेरे को करेक्ट अभी पता नहीं है। तो क्या है कि पॉपुलेशन की बात करें तो इंडिया हमारा बहुत बड़ा है। और इसके अंदर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की बात करें तो कितना है आप देख पा रहे हैं, रेड वाला मतलब 2, ये 2022 का जो आंकड़ा है, इसका जो टर्नओवर जाता है वो कितना जाता है, ये बिलियन डॉलर के अंदर है। तो अभी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इंडिया के अंदर ना मात्र मान सकते हो, ये सौभाग्य, ये या तो आप इसको ये मान लो कि ये हमारे लिए की बात है, या आप देख सकते हैं कि जो ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, कितनी इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बाद भी ये बिजनेस आप देख पा रहे हो कितना छोटा बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग। तो इसका फ्यूचर जो है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है आगे फ्यूचर। तो अब हम देख पा रहे हैं, कुछ समय पहले आपने देखा होगा, ये शायद 2022 में जो राजपत्र जो डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर लो बना है, लो कब बनता है डायरेक्ट, किसी भी संस्था या किसी भी बिजनेस में, किसी भी आप फील्ड को ले लें, उस पर लो कब बनेगा, जब उसमें भीड़ आनी शुरू हो जाती है, जब उसमें ग्रोथ आना शुरू हो जाता है। जब भीड़ आती है, उसको संभालने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ता है, उस पर जैसे लो, उस पर कानून बनाना पड़ता है। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कुछ ऐसी चीजें जैसे हम अक्सर देख रहे हैं मार्केट में कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जैसे है कि उसमें ये कुछ लोग बोलते हैं कि बहुत सारी कंपनियां, ऐसी बहुत सारी कंपनीज आ रही है, हर रोज हर वीक कुछ कंपनियां लॉन्च हो रही है, हम देख रहे हैं मार्केट में कुछ कंपनियां, चिट फंड कंपनियां आ रही हैं। तो उन सभी को रोकने के लिए, उसको रोकथाम करने के लिए उस पर लो बनाया गया। तो बहुत सारी कंपनीज, जब ये लो आया तो उसमें उसके साथ साथ ये कंपनियां 4000 समथिंग कंपनियां बंद हुई थी, ऐसा कुछ है। तो क्या कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी है जो चल रही है, तो वो कंपनियां ऑलरेडी ये लो के अंतर्गत आता है, जिसमें उसके अंदर ये भी काफी सारी चीजें बनाई गई थी। तो उसमें क्या है कि ये जो राजपत्र है, और ये सर वो इसके लिए रहना, मेरे को बताते रहना सर। यस सर, वॉइस क्लियर। थैंक यू सर। तो और जैसे हमने कोरोना काल में देखा, आपने 2020 में जब जो कोरोना काल आया, तो उस समय क्या है कि पहले गाइडलाइन जारी की गई। गाइडलाइन में बोला गया कि आपने घर से मतलब बाहर नहीं निकलना है, मास्क लगाना है, बहुत सारी चीजें गाइडलाइन के अंदर दी गई, लेकिन किसी ने फॉलो नहीं किया। जब उस पर धारा लगी, 144 धारा लगाई गई, तो फिर सभी ऑटोमेटिक घर से बाहर निकलना बंद हो गई। तो ये लो, क्योंकि जब कारबा बढ़ता है तो उस पर लो बनता है, तो लो बन चुका है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को लेके आज नेगेटिविटी मार्केटिंग में हम देख रहे हैं मार्केट के अंदर, तो दोस्तों कानून बन चुका है। आप सोच के देखिए, जिस बिजनेस में जिस जिस संस्था का कानून बन गया है, भारत सरकार उस पे बहुत मतलब बारीकी से उसको इसको गहराई के साथ ले रही है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को। आगे हम बात करें इंडिया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, तो आप इसमें मैं जूम करके दिखाऊंगा आपको। करंट में, अभी करंट में जो चल रहा है वो कितना, 16 करोड़, 16 करोड़। ये जो फिक्की और के केपीएमजी ये रिपोर्ट है, आप देख पाओगे कि अभी करंट में जो चल रहा है, तो वहां पे जो उसका टर्नओवर है वो कितना रहता है, 16 करोड़, 16 करोड़ का टर्नओवर है। और अभी इसमें बताया जा रहा है, प्रोजेक्ट जो बता रहा है 2025 में कितना बड़ा बिजनेस जाने वाला है, 64 करोड़, 64 करोड़, यानी कि 4 गुना बढ़ने वाला है 2025 में। 2025 में बढ़ने वाला है। ये डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर है। डायरेक्ट सेलिंग आगे कितना ग्रो करने वाला है आप देख सकते हैं, ये इंडिया का। आगे अपनी बात करें, ग्लोबल मार्केट की बात करें, ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग
इंडस्ट्री का बात करें तो इसमें मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा। ये आप 189.7 बिलियन डॉलर आप इसके इधर देख लो, करंट इसकी आप लगा सकते हैं। ये जो आंकड़ा है मोबाइल नंबर की तरह आ रहा है, अगर अपने बिलियन डॉलर की बात है ये, तो ये क्या है कि ये रिसर्च है 2022 और 21 की, तो उसके अंदर ये टर्नओवर है, हम देख पा रहे हैं। आगे हम बात करें ग्लोबल मार्केट की बात करें तो ये आगे जी का प्रोजेक्ट है, ये इसका रिसर्च में हमने लिखा है कि ये कितना बढ़ जाने वाला है, 1039 बिलियन डॉलर जाने वाला है ये 2026 तक। इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं, स्पीड देख सकते हैं दोस्तों। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ने अभी तो अपना क्या है कि स्ट्रक्चर तैयार किया है। जैसे हम घर बनाते हैं, जब घर बनाते हैं तो हम क्या है कि नींव डालते हैं, घर की नींव डालते हैं, स्ट्रक्चर हम क्या नींव डालते हैं, तो उस तरीके से क्या है कि अभी तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की अभी तो नींव बनी है। अभी जो इस पे जो ग्रोथ आने वाली है वो भी बाकी है। और जो लोग 2030 तक डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बोला, जो 2030 तक जो व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को ज्वाइन कर गया वो लेट नहीं है, लेकिन जो 2030 के बाद जो व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आएंगे वो बहुत ज्यादा लेट कर देंगे, बहुत ज्यादा देरी कर देंगे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की। हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की बात करें तो अभी जो हम आ गए हैं तो ये हम तो गोल्डन पीरियड में हैं। ये जो अभी मैं आगे और भी बात करने वाले, हम आगे देखने वाले हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को, जो हम कह रहे हैं ना डायरेक्ट सेलिंग, मतलब आज मार्केट में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के प्रति जो हम नेगेटिविटी देख रहे हैं वो क्या है कि राइट नॉलेज ना होना। सामने वाले व्यक्ति, जो कोई व्यक्ति अब किसी व्यक्ति के पास बिजनेस प्लान लेके जा रहे हैं, मान लो बिजनेस प्लान लेके गए, उनको जाके हमने बताया तो वो व्यक्ति पहले से सामने से काफी सारी नेगेटिव बात बोल रहा है। वो अपनी जगह पे सही है, क्यों सही है? क्योंकि उन्हें राइट इन्फॉर्मेशन नहीं है, उन्हें किसी ने राइट इन्फॉर्मेशन दिया ही नहीं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में, उसकी बारीकियां बताई ही नहीं कि कितना बड़ा टर्नओवर है इसका, कितना बड़ा बिजनेस इसका है, कितने बड़े मार्केट है ये। तो उसके बारे में जब उनको पता नहीं होगा तो वो कुछ ना कुछ बोलेंगे। तो हमारा काम क्या है, हमने इसीलिए हम किसी भी संस्था में है, हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, जैसे हम रोक पावर कर रहे हैं, रोक पावर में क्या है कि रोक पावर बिजनेस हम कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग, तो हमारा काम क्या है, उनको जो ये क्लियर जो चीजें हैं उनके साथ हम डिस्कस करना है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में। हमें उसकी बारीकियां बतानी है कि ये चीजें हैं, इसके ऊपर लो बना हुआ है, इसका टर्नओवर इतना रहता है, इसके ऊपर ये चीज, हम आगे कुछ चर्चा और करने वाले हैं। तो वो सारी चीजें जब हम बताते हैं, उसको क्लियर करते हैं, तो वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की पावर समझेंगे, फिर वो अपने साथ बढ़िया तरीके से काम कर पाएंगे। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की बहुत सारी चीजें जो है उनको बताना पड़ेगा। गूगल करें, आप गूगल करके बताएं डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर क्या है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कितना बड़ा टर्नओवर है, आप गूगल करके दिखाएं उनको, बोलो आप गूगल करें। गूगल करके वो जब देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि यह वास्तव में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कितना बड़ा बिजनेस है। हम यहाँ पे इंडिया की बात करें तो इंडिया एक ऐसा जो देश है, सबसे बात अपने अपने इंडिया की बात करें तो हम पूरे वर्ल्ड में 5वीं जीडीपी है, 5वीं जो सबसे बड़ी जीडीपी है जो हमारी इंडिया की है। और इंडिया की जीडीपी की बात करें, ये बहुत जल्द हम चौथी जीडीपी हम बनने वाले हैं पूरे वर्ल्ड में। तो जो और सबसे जो हमारे लिए जो सब सौभाग्य की बात है कि पूरे वर्ल्ड में डायरेक्ट जो इंडिया एकमात्र ऐसा देश है जिसमें सबसे यंगस्टर जो युवा पॉपुलेशन है वो सबसे अधिक है। इसका जो रेशियो है देखा जाता है, युवा जो है सबसे जो पॉपुलेशन है सबसे ज्यादा है। तो क्या है कि इसके अंदर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में युवा जो है वो अपना बहुत बड़ा भविष्य बना सकते हैं। उस पर हम बात करने वाले हैं आगे। जैसा आप देख पा रहे हो अभी नेटवर्क मार्केटिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी, दोस्तों लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को इतना हल्के में ले रहे हैं जैसे फ्री में मिल रहा है। क्योंकि जैसा हम देख पा रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के लिए कोई क्वालिफिकेशन अभी कुछ नहीं मांगा जा रहा है किसी से। अभी जैसे आपने पहले सुना होगा, काफी समय पहले मैंने अपने परिवार वालों से सुना है कि जब वो ये 1947 या इससे पहले की बात है कि उस समय क्या कि जबरन भर्ती होती थी। जैसे कोई व्यक्ति शरीर में अच्छा है तो उसको क्या किया, उसको जाके आर्मी में भर्ती कराते थे, पढ़ा लिखा नहीं मांग रहे थे, मतलब अगर कोई बॉडी में अच्छा है तो उसको ज्वाइन करवा दिया। उनको बोला कि आपको, उनको जबरन भर्ती बोला जाता, उसको नाम भी दिया गया उसका, आप 10th क्लास की या आप 8th क्लास की आप बुक्स पढ़ेंगे उसके अंदर भी उसका लेसन भी था जबरन भर्ती नाम से। तो उनको क्या है कि
जिसको वो देख लिया कि इस व्यक्ति ये 2 4 पढ़ा हुआ है, 5 पढ़ा हुआ है, किसी को मतलब धक्के से उनको जानबूझ के, सारी जिम्मेदारी फैमिली से थे और उनके पास जमीनें बहुत सारी थी, तो लोग क्या है कि वो गवर्नमेंट जॉब नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनको मतलब जबरन उनको करवाया जा रहा था। किसी को पुलिस विभाग में लिया जा रहा था, किसी को आर्मी में लिया जा रहा था, तो लोग लगना नहीं चाहते थे, लेकिन उनको धक्के से लगाया जाता था, जबरन भर्ती जिसको बोला जाता है। तो अभी क्या है, हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस उसी को सेम एज इट इज, हम अभी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में लोगों तक जा जाके हम उनको बता रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कितना बड़ा बिजनेस है, आप इसमें कर सकते हैं। क्योंकि जब कुछ फ्री में मिलता है तो फ्री में तो हम किसी की सलाह भी नहीं लेते। ये इंडिया पॉपुलेशन है, इंडिया है, इंडिया का अपने सब हम जानते हैं। तो क्या है कि जब कोई बिजनेस फ्री में मिलेगा तो उसको वो इतना हल्के में ले जाते हैं, उसकी जो पावर है वो जानते ही नहीं है। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का फ्यूचर उठा के देखेंगे, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से आप अगर उठा के आप गूगल पे सर्च करके देखें, आप यूट्यूब पे जाके देखें, जो आज हम बड़ी बड़ी बहुत सारी जो बड़े बड़े ब्रांड्स की जो गाड़ियां हैं, जैसे, तो आप अगर उस पे देखेंगे ना, सबसे ज्यादा जो गाड़ी निकलती है वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करने वाले लीडर्स की निकलती है। आप मंथली आंकड़ा निकाल लेना, आप ईयरली निकाल लेना, सबसे ज्यादा अभी जो निकल रही है। तो क्या है कि ये जो अचीवर बनते हैं, सबसे ज्यादा अचीवर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से निकल रहे हैं। अगर हम वैसे बात करना चाहे तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के ऊपर बात करना चाहे तो घंटों बात की जा सकती है, लेकिन हमारे पास लिमिटेड समय है, हमें बिजनेस प्लान पे भी बात करना है, तो हम बड़ा बड़ा इसको लेके चलेंगे। आगे हम बात करें, ये आप देख पा नेटवर्क मार्केटिंग में जो इसका सिलेबस है, उसकी बुक्स की ये है, जो डायरेक्ट, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये मतलब वैसे एडिटिंग, आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, कॉमर्स, सब्जेक्ट कॉमर्स और नेटवर्क मार्केटिंग, लेसन क्या है नेटवर्क मार्केटिंग, इसमें पढ़ाया क्या जा रहा है आप देख सकते हैं। मैं आपको जूम करके दिखाता हूं, आप इसमें देखें नेटवर्क मार्केटिंग में क्या पढ़ाया जा रहा है, जो चीजें हमें फ्री में मिले। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, प्रोडक्ट एंड सर्विस क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग में इसमें सेमिनार्स क्या है, स्पॉन्सर क्या होता है, अपलाइन क्या है, डाउनलाइन क्या है, ये सारी चीजें सिखाई जा रही है। जो आज हम फुल ऑफ किसे कहते हैं, होम मीटिंग किसे कहते हैं, ये सारी चीजें, काउंसलिंग क्या है, ये सारी चीजें जो हमें ऑलरेडी इस ट्रेनिंग में बिल्कुल फ्री कोर्स सिखाया जा रहा है, वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। एक बड़ी फीस भी लगती है, हम आगे उस पर जाने वाले हैं। तो क्या है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का फ्यूचर कितना बड़ा है, आप इसको जब स्टडी करेंगे पता चलेगा। जब हम सामने वाले व्यक्ति के पास जाके बैठ के उनको बताएंगे ना कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का भविष्य क्या है, कितना बड़ा होने वाला है, तो समझ में आएगा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कितना बड़ा बिजनेस है। जैसे हम आप देख पा रहे हो, ये सोलानी यूनिवर्सिटी, एक 1 ईयर का डिप्लोमा रहता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का, और इसकी जो फीस रहती है वो कितनी रहती है, 75,750 रुपए। आप इधर भी देखा, 75,000 रुपए ईयरली। इसका जो डिप्लोमा, किसी ने डिप्लोमा इसका करना हो तो करें, तो आपको 75,000 रुपए इसकी फीस देनी पड़ती है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस 1.5 लाख रुपए से लेके 75,000 रुपए इसका रहता है सेमेस्टर का। तो दोस्तों एक बहुत बड़ी फीस पे करनी पड़ रही है। और अभी तो ये क्या है कि अभी तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में बिल्कुल फ्री कोर्स में ज्वाइनिंग लग जाती है, छोटा सा पैकेज रहता है, ट्रेनिंग फ्री मिलती है। कुछ समय के बाद डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के लिए भी आपके इंटरव्यूज होंगे, एग्जाम होंगे, और कंपनी तय करेगी किसे रखना है या किसे नहीं रखना। जैसे LIC की बात करें, आप LIC की बात करें, कुछ समय पहले की बात करें तो कुछ समय पहले, आज कुछ सालों पहले की बात है कि जो LIC है, LIC आप सभी जानते हैं, LIC के अंदर कोई एजेंट बनता है तो उनको पहले कोई क्वालिफिकेशन नहीं देना पड़ता था, बस पॉलिसी बेचनी होती थी और कोई भी व्यक्ति उसको कर लेता था। आज अगर आपको LIC एजेंट बनना है तो LIC एजेंट बनने के लिए आपको क्या करना है, आप कम से कम 12 पढ़े होने चाहिए, और फिर आपका एक एग्जाम होता है, एग्जाम के बाद एक इंटरव्यू होता है, एग्जाम क्लियर हुआ और फिर वो LIC जो वहां पे जो है उनके सीनियर जो है वो तय करेंगे कि आपको रखना है या नहीं रखना है। अगर आप में वो काबिलियत नहीं है तो आपको नहीं रखा जाएगा। तो आज हम देख पा रहे हैं LIC को सभी जानते हैं। तो दोस्तों उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कुछ समय के बाद यहाँ पे एक बड़ी फीस देके, आप डिप्लोमा लेके, आप एग्जाम देके वहां पहुंचेंगे, फिर जाके आपका वहां पे रिज्यूम बनेगा, फिर आप वहां पे इंटरव्यू देंगे और कंपनी तय करेगी कि आपको रखना है या नहीं रखना है। अभी जबरन भर्ती चल रही है और इसमें कितना बड़ा फ्यूचर हो सकता है, आगे हम बात करें। अगर हम डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर बात करें तो हम बहुत
बहुत बड़े मतलब बहुत सारा समय हम ले सकते हैं। बस ज्यादा जो बड़ा बड़ा था, जो हमें जाके बताना है लोगों के साथ, उसकी हेल्दी चर्चा करनी है, उनके साथ जाके चर्चा करनी है, उनको बताना है, इसकी फ्यूचर बताना है डायरेक्ट सेलिंग का है। और जितने मेरे युवा साथी हैं, जितने भी युवा साथी हैं, मैं उन सभी से ये बोलना चाहूंगा कि दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में बहुत ही अच्छा ब्राइट फ्यूचर है। आप इसको समझ के, बस इतना है कि इसको समझना और सीखना पड़ेगा, इसको समय देना पड़ेगा। आप इसको समझ के, सीख के, समझ के अगर करते हैं तो आप अपना बहुत ही बड़ा भविष्य कुछ ही समय में, कुछ ही टाइम के अंदर आप बना सकते हैं। और ये लाइफ टाइम का बिजनेस है। और दोस्तों, आगे हम बात करें, हम डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर बात करें, क्योंकि अब बिजनेस प्लान पे हमें बात करना है। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को करने के लिए जो मुझे समझ में आया है, किसी भी हमें नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए जो जो जिस चीज की जरूरत रहती है वो क्या है? दो काम करने पड़ते हैं हमें डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को करने के लिए। पहला खर्चा और दूसरा चर्चा। अब आपको किसी कंपनी में काम करना है, किसी भी संस्था के साथ जुड़ना है, जैसे हम रॉक पावर में काम कर रहे हैं, हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है? ज्वाइनिंग लग गई। ज्वाइनिंग लगने के लिए हमें खर्चा करना पड़ता है 1500 रुपये या 2000 रुपये। आपने भविष्य में एक बार लगाना है, आपकी आईडी का एक्टिवेशन हो जाता है, बस आपका खर्चा हो गया। आपने 60+ प्रोडक्ट है, उसमें से आपने अपना प्रोडक्ट बुलवाया और वो अपनी जरूरत का जो है, जो अभी आपको नीड है, वो प्रोडक्ट बुलवाया और ले लिया। उसके बाद आपने जो प्रोडक्ट यूज किया, जो एक्सपीरियंस है आपके, उसकी आपको चर्चा करनी है। चर्चा यानी कि जो हम बिजनेस प्लान देने जाते हैं, अपने अपने जो प्रोडक्ट है, अपना जो बिजनेस प्लान है, उसके बारे में हमें बताना है लोगों को। बस अगर आप ये दो काम कर सकते हैं तो आप इस बिजनेस को कर सकते हैं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को। तो दोस्तों, मैं ज्यादा, अब हम बिजनेस प्लान पे बात करने वाले हैं, जिस संस्था में हम काम कर रहे हैं, जिस बिजनेस को हम कर रहे हैं। आप जैसे देख पा रहे हैं कंपनी प्रोफाइल, जो एक शख्सियत जिनकी पिक्चर आपको दिख रही है, मैं इनका थैंक यू करना चाहूंगा। और जिन्होंने हमें, सरवण सिंह बघेला जी, कंपनी मैनेजमेंट डायरेक्टर, जिन्होंने हमें एक रॉक पावर जैसा प्लेटफॉर्म दिया, एक शानदार प्लेटफॉर्म जिसके अंदर हम अपना भविष्य बना सकते हैं। और बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म। और इस तरीके का प्लेटफॉर्म दोस्तों, मैं पिछले 7 साल से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को कर रहा हूं। मैंने पिछले 7 साल के अंदर ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं देखा जिस प्रकार का प्लेटफॉर्म एमडी सर ने डिजाइन किया है। तो दोस्तों, एक शानदार प्लेटफॉर्म, एक शानदार पर्सनैलिटी के साथ हमें काम करने का मौका मिल रहा है। और दोस्तों, कंपनी का विजन हेल्थ एंड वेल्थ। और अपने इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर सबसे जो बड़ी बीमारी है वो ये दोनों ही है। हेल्थ, आज हम देख पा रहे हैं कि जो आज बीमारी है, जैसे हम हॉस्पिटलों की बात, आपने बात करें, बीमारी की बात करें, जो हेल्थ है, आज हर व्यक्ति की हेल्थ, हर घर के अंदर आप देख पा रहे हैं किसी न किसी को कोई ना कोई, किसी न किसी बीमारी से हम जूझ रहे हैं कोई। और आज हम हॉस्पिटलों की बात करें, मैं किसी एलोपैथिक या किसी की मैं के बारे में नहीं बोल रहा हूं, मैं आज हॉस्पिटलों की बारी की बात करें। अब हम देख पा रहे हैं कि एलोपैथिक की बात करें, जिसके बारे में बात करें, कि वहां पे हम देख पा रहे हैं कि कह रहे हैं कि इलाज है। जैसे अब समझना है इस चीज को, कि जैसे अपने बोल रहे हैं कि एलोपैथिक के अंदर इलाज है, हम इलाज करवा रहे हैं एलोपैथिक से, एलोपैथिक में इलाज है। तो दोस्तों, अगर एलोपैथिक से इलाज हो रहा है तो जो ये हॉस्पिटल है, आज से 20 साल पहले की बात करें तो आप हॉस्पिटल देखेंगे ना, अपने शहर की बात, आप अपने अपने शहर में देखना, अपने पड़ोस में देखना, अपने गांव में देखना, कि वहां पे कितने डॉक्टर्स थे और कितने वहां पे हॉस्पिटल थे। तो आप देखोगे कि आपके शहर में 1, 2 या 3 हॉस्पिटल थे, आज से 20, 30 साल पहले की बात। और अब की बात करें तो हॉस्पिटल बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ गए हैं। अब कारण क्या है? अगर इलाज हो रहे हैं प्रॉपर, हम मतलब प्रॉपर हमें ट्रीटमेंट मिल रहा है, हम आज बहुत सारी ग्रोथ कर गए हम, तो ये हॉस्पिटलों की संख्या कम होनी चाहिए। अगर इलाज हो रहा है तो कहीं ना कहीं इलाज नहीं हो रहा है। दूसरी बात करें वेल्थ, वेल्थ की बात करें तो दोस्तों, सबसे बड़ी जो बीमारी है वो है बेरोजगारी। अपने इंडिया की बात करें तो आज युवा, हर युवा देख रहा है, हम देख रहे हैं एक एग्जाम, जैसे अपने अभी राजस्थान की बात करें तो मैं राजस्थान की बात करूंगा। राजस्थान की बात करें तो कांस्टेबल की भर्ती आई, अभी कुछ समय की पहले की बात करें, कांस्टेबल की भर्ती आई, उसके अंदर सीटें कितनी थी? 40,000।
से प्लस 40 या 43,000 सीटें थी। और फॉर्म कितने अप्लाई हुए? 16 लाख से लेके 21 लाख फॉर्म अप्लाई किए गए। अब बेरोजगारी आप यहां से चेक कर सकते हैं कि कितने युवाओं की बात करें, वो ये कितना बड़ा आंकड़ा है। 44,000 लोगों को ही लगाना है, उससे ज्यादा गवर्नमेंट भर्ती नहीं कर सकती, लेकिन 21 लाख लोगों के फॉर्म अप्लाई हुए। तो आप यहां से देख सकते हैं बेरोजगारी कितनी। और तो तीसरा है हैप्पीनेस। ये दोनों चीजें अगर कवर हो जाती है तो हैप्पीनेस तो अपने आप ही आ जाती है। कंपनी का विजन और मिशन बहुत ही अल्टीमेट है। कुछ कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स जो आप देख पा रहे हैं, हर कंपनी, जैसा आपने बोल रहे थे गाइडलाइंस आ गई है, तो गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए कंपनी के पास स्टार्टिंग लेवल में जो रनिंग में लाने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, वो कंपनी के टोटल लीगल डॉक्यूमेंट्स है। रोक पावर बहुत लीगली तरीके से काम कर रही है। कंपनी प्रोफाइल, ठीक है, ये क्योंकि दोस्तों डॉक्टर सर ने आज एकदम से ही अनाउंस कर दिया, तो ये जो पीपीटी है कुछ मैं इसको रेडी कर रहा था। दोस्तों हर व्यक्ति सपना देखता है, हर व्यक्ति का ड्रीम होता है कि अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, एरोप्लेन के टूर हो, गोल्ड हो, फॉरेन टूर हो, हेल्दी फैमिली हो। हम हर व्यक्ति का ये सपना रहता है। और जब हम छोटे होते हैं ना, तब हमारे सपने बहुत बड़े होते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, तो जैसे जैसे हमें समझ में आती है, घर की जिम्मेदारियां समझते हैं, सारी चीजें देखते हैं, तो क्या है कि वो सपने, जो बड़े सपने होते हैं, जैसे कि बच्चे को पूछते हैं कि बेटा क्या बनोगे, तो वो बच्चा कहता है कि मैं तो डॉक्टर बनूंगा, कोई बोलता है मैं एरोप्लेन उड़ाऊंगा, कोई बच्चा कुछ ही बोल रहा है, कोई बोल रहा है इंजीनियर बनूंगा। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, कोई बोले मैं क्रिकेटर बनूंगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, तो क्या है कि ये सपने अपने आप छोटे हो जाता है, क्योंकि उनको समझ में आने लग जाता है कि ये पॉसिबल नहीं है। तो ये एक ऐसा बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, ये सपनों का बिजनेस है। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को वही करता है जिसके वास्ते में जो रियल में सपना देखता है, रियल में सपना देखता है। सपने, और सपने वो नहीं होते जो दोस्तों हम जो नींद में देखते हैं, जो सोकर देखते हैं। सपने तो वो होते हैं जिनको देखने के बाद नींद ही ना आए। तो दोस्तों हम वो सारे सपने यहां से पूरे कर सकते हैं जो हमने कहीं देखे। वो कैसे कर सकते हैं? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का ये देखो सिस्टम दो तरीके से होता है। कंडीशनल मार्केट, मार्केट में दो तरीके से हम देख पा रहे हैं, एक होता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस और एक होता है कंडीशनल मार्केट। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में क्या होता है, जैसे कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग हुआ 30 रुपए का, 30 रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता है, C&F के पास जाता है, फिर नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, रेगुलर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, फिर होलसेलर के पास जाता है, फिर रिटेलर के पास। और एडवर्टाइजमेंट करके जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर तक कितने रुपए का पहुंचता है? 100 रुपए का पहुंचता है, 100 रुपए का पहुंचता है। और इधर क्या है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में क्या रहता है, 30 रुपए का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग हुआ और कस्टमर तक कितने में पहुंचेगा? 100 रुपए का ही पहुंचेगा। लेकिन ये बीच के जो 70 रुपए है, यहाँ पे 70 रुपए जो है, ये कितने लोगों को? चंद लोगों को बंट रहे हैं। ये चंद लोगों को बंट रहे हैं। और इसको ये जो जितने भी है C&F वाले, जो जो व्यक्ति C&F ले रहा है, उनको करोड़ों रुपए पे करना पड़ रहा है, तब जाके वो C&F ले पाएगा। करोड़ों अरबों रुपए उनको देना पड़ता है। नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर को भी एक अच्छा खासा अमाउंट लगाना पड़ता है। जितने भी है इनको एक अच्छा पैकेज लगाना पड़ता है, तब जाके वो कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ चंद लोग ही पैसा कमा रहे हैं, सबसे जो मेन मोस्ट है। और एक अपने को अगर बिजनेस करना हो इस तरीके से, तो हमें क्या कि रिटेलर की बात कर रहे हैं, तो रिटेलर को भी 4 से 5 लाख रुपए लगाना पड़ता है, तब जाके वो बिजनेस को कर पाता है। उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की बात करें, अपने रोक पावर की बात करें, तो आप यहाँ पे एक छोटे से पैकेज के साथ ज्वाइनिंग लगा के आप इसमें बिजनेस कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है आपको ये जो 70 रुपए है, समझना आप इसको, ये जो 70 रुपए आपको किसको बंटेगा? जैसे मान लो साबुन आता है, जैसे अपना एलोवेरा सोप आता है अपनी रोक पावर का, ये सोप से ना कौन रहे हैं? ये सोप से मुकेश सोलंकी जी ना रहे हैं। तो इसका जो मेन हीरो कौन है? मुकेश सोलंकी जी। तो वो पैसा किसको आना चाहिए? मुकेश सोलंकी जी को आना चाहिए, क्योंकि मुकेश सोलंकी जी यूज कर रहे हैं। ये 70 रुपए उनको बटेगा। इधर क्या है कि एडवर्टाइजमेंट कौन कर रहा है? माधुरी दीक्षित जी। माधुरी दीक्षित जी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं कि मेरी खूबसूरती का राज लक्स। आपने टीवी में देखा, फिर आप जैसे
रेडियो में सुना किसी ने में मार्केट में बड़े बड़े बैनर लगे देखे, वहां पे देखा। तो दिन भर हमारे जहां भी हम जा रहे हैं वहां पे हम देख रहे हैं लक्स लक्स लक्स। तो हम शाम को जब घर के लिए शॉप लेने जाते हैं, किराने की शॉप पे जाते हैं, वहां जाके हम क्या मांगेंगे? लक्स। तो वो जो शॉप से जो नहा रहे हैं, आपको क्या लगता है माधुरी दीक्षित जी जो है, क्या वो लक्स शॉप से नहा रही हैं? मैं तो कहता हूँ मेरे सबसे तो उनके लिए जो शॉप आ रही है वो इंडिया की होगी ही नहीं, वो फॉरेन से आती होगी। तो हमें पता है कि वो शॉप से वो नहीं नहा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो एक यहाँ से एक अच्छा खासा अमाउंट लेके जा रहे हैं। और यहाँ पे जो शॉप से डायरेक्ट सेलिंग में जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं वो आप यूज कर रहे हैं, उसका हीरो आप हो, और वो पैसा कंपनी आपको बांटती है। ये 70 रुपए आपको बन रहे हैं। तो क्लियर है? आगे अपने बात करें, इसमें हम बिजनेस किस तरीके से कर सकते हैं। इसमें हम बिजनेस कर सकते हैं, इसके बिजनेस प्लान की बात करें तो इसमें हम 6 प्रकार की इनकम ले सकते हैं। 6 प्रकार की इनकम ले सकते हैं। सिंगल लेग इनकम, मैचिंग इनकम, सिंगल लेग स्पॉन्सर इनकम 100%, और अवार्ड एंड रिवार्ड, फ्रेंचाइजी कमीशन, और रीपरचेज बोनस। ये हम कैसे ले सकते हैं? इसके अंदर हमें ज्वाइनिंग लगा सकते हैं। 2 टाइप ज्वाइनिंग है। ज्वाइनिंग पैकेज रहता है 1500 रुपए में, 1500 रुपए एमआरपी का प्रोडक्ट ले सकते हैं और 500 बिजनेस वॉल्यूम मिल जाता है। 2000 रुपए की ज्वाइनिंग में हमें 4000 रुपए का प्रोडक्ट मिलता है और 500 बिजनेस वॉल्यूम हमें मिल जाता है। तो जितना भी प्रोडक्ट है वो आपकी चॉइस रहती है, आप अपनी चॉइस से 60 प्लस प्रोडक्ट है, आप 60 के 60 प्लस प्रोडक्ट अपनी चॉइस से ले सकते हैं। अब सिंगल लेग इनकम क्या है? सिंगल लेग इनकम जिसको अपने रेफर इनकम बोलते हैं। आपने 2000 रुपए से ज्वाइन किया और मान लो आपने किसी व्यक्ति का, अपने किसी साथी को ज्वाइन करवा दिया, तो उनसे आपको ज्वाइन कराते ही आपको तुरंत बाद, जैसे तुरंत अभी आपने जैसे 2000 से एक्टिवेशन कराया, तुरंत आपको 250 रुपए की इनकम आ जाती है। 2 लोगों को ज्वाइन कराया, आपको 500 रुपए की इनकम आ जाती है। ये तो हो गया, आपने 2 लोगों को आपने ज्वाइन करवा दिया। अब जिस व्यक्ति को आपने ज्वाइन कराया, जैसे मान लो मुकेश जी ने टीकाराम जी को ज्वाइन कराया या तेर सिंह वर्मा जी को ज्वाइन कराया, और तेर सिंह वर्मा जी आगे टीकाराम जी को ज्वाइन करा रहे हैं, तो टीकाराम जी से 75 रुपए आएंगे आपको। आगे वो थर्ड व्यक्ति आगे उस व्यक्ति को करा के 6ठे लेवल तक आपको इनकम आती है, और कंपनी आपको 450 रुपए ये बांटती है। आप देखोगे अगर 5 का रेशो भी आप लेके चलते हैं तो 5 के रेशो के हिसाब से आपको 1250 रुपए आते हैं, आपने जिन 5 लोगों को लगाया। आगे अब आपके जो 5 लोग हैं या 5-5 को लेके चलते हैं तो 1875 रुपए की अर्निंग होती है, तो टोटल 25 लोग हो जाते हैं। इसी तरीके से जब ये आपके टोटल 6ठे लेवल की बात करें तो आप ये जो लेवल इनकम है, इस लेवल इनकम से आप अप्रोक्स की बात करें तो अपने आप इसमें 5 लाख रुपए समथिंग की अर्निंग आप ले सकते हैं। 4,93,750 रुपए की अर्निंग आप मात्र 5 लोगों को ज्वाइन करवा के और 5 का रेशियो लेके भी आप ले सकते हैं। आगे बात करें तो मैचिंग इनकम, 1000 बिजनेस वॉल्यूम पे मैचिंग इनकम मिलती है अपने को। अब ये मिलती कैसे है इसको समझना। कुछ साथी हमारे कहते हैं कि ये कंपनी 2 पे, जैसे 500 बिजनेस वॉल्यूम में 2 लग गई तो 1000 की मैचिंग होती है। अब इसमें क्या है कि आप इसको समझना, आपने 1000 बिजनेस वॉल्यूम, 2 ज्वाइनिंग आपकी लेफ्ट में और 2 ज्वाइनिंग आपके राइट में आ जाती है, 1000 बिजनेस वॉल्यूम हो जाता है। 1000 की मैचिंग होते ही आपको 500 रुपए की अर्निंग आ जाती है। डेली क्लोजिंग है, हर रोज 12 बजे क्लोजिंग हो जाती है। जैसे एक दिन में आप 6000 रुपए की मैचिंग इनकम ले सकते हैं। पर डे क्लोजिंग रहती है, 6000 रुपए मैचिंग आप ले सकते हैं। टोटल इनकम की बात करें आप तो इसमें आप 1,80,000 रुपए आप ले सकते हैं। पावर लेग कैरी फॉरवर्ड है दोस्तों। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हम देखते हैं बहुत सारी कंपनियां, ऐसी कंपनियां हैं जिन कंपनीज के अंदर क्या रहता है कि जो बिजनेस आप लेके आते हैं वो बिजनेस आपका मंथली या वीकली जिस तरीके की उनकी क्लोजिंग रहती है, अगर आपने उसको नहीं किया तो वो क्या वहां से वो जीरो हो जाता है, फ्लैश हो जाता है। तो यहाँ पे क्या फ्लैश नहीं होता है। आपका जो बिजनेस है, जो मान लो आप एक ज्वाइनिंग लगा दिया और कुछ समय तक आपने जो कोई ज्वाइनिंग दूसरी नहीं लगाई, किसी कारण में आप किसी कारणवश आप बिजी हो गए, आप ज्वाइनिंग नहीं लगा पाए, जब भी आप दूसरी ज्वाइनिंग लगाई तो आप 500 रुपए आपको जो मैचिंग है आपको मिल जाएगा। लेफ्ट राइट दोनों साइड आपके लेफ्ट और राइट में 12-12 ज्वाइनिंग हो जाती है, यानी कि टोटल 6000 बिजनेस वॉल्यूम आपकी हो जाती है दोनों साइड। तो आपका रैंक ब्रोंज रैंक आ जाता है, क्वालिफाई कर जाते हैं। अब ब्रोंज रैंक क्वालिफाई करने के बाद दोस्तों जो ये इनकम है सिंगल लेग स्पॉन्सर इनकम,
दोस्तों ये इसको ऊपर लिखा गया मैजिक इनकम, जादुई इनकम, इसको समझना, ये जो सबसे मोस्ट है दोस्तों, इसको आप समझना, इसको बारीकी से समझना। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूं, आप इसको समझना। आप ब्रोंच बन गए, 12-12 ज्वाइनिंग लगा के आप ब्रोंच बन गए। अब आपके 12 जो लोग हैं, उन 12 लोगों में से मान लो एक व्यक्ति ने या दो व्यक्तियों ने, दो लोगों ने ब्रोंच कर लिया, ब्रोंच कर लिया, दो लोगों ने ब्रोंच किया 6-6 हजार बिजनेस वॉल्यूम करके। और इसके अंदर दिखाया गया, अगर आपकी सिंगल लेग लिखा गया ना, ये सिंगल लेग वाला समझना, ये जो क्रॉस का निशान लगाया गया है, आपकी एक लेग है, जैसे मान लो पावर लेग है, आपके अगर किसी कारणवश पावर लेग बंद भी हो जाती है, फिर भी आपकी इनकम नहीं रुकने वाली है, क्योंकि आप ब्रोंच बन गए और आपकी टीम एक ब्रोंच बन जाता है। एक ब्रोंच बनने के बाद जितना ब्रोंच में स्पॉन्सर इनकम होगा, जितना वो स्पॉन्सर कर रहे हैं, मान लो डेली उनकी 2 मैचिंग बन रही है, 2 मैचिंग का मतलब 500 रुपए, तो आपको ये जो 250 रुपए है, जो पहले 500 आ रहा था, ब्रोंच बनने के बाद वो 250 हो जाता है, तो आपको ये 250 जो मैचिंग का आ रहा है, ये 250 मैचिंग का आ रहा है, तो ये अगर आपकी 2 ज्वाइनिंग लग रही है, तो आपको 500 रुपए पर डे एक ब्रोंच से आता है। अगर आपकी टीम में 2 ब्रोंच आपने कर दिए, तो दोनों से 500-500 रुपए आता है, तो आपको 1000 रुपए। और कंपनी के प्लान के अकॉर्डिंग देखें तो एक ब्रोंच से आप 6000 रुपए डेली कैपिंग होती है, और एक ब्रोंच से आप 6000 रुपए पर डे ले सकते हैं। और दोस्तों एक ब्रोंज का डायरेक्ट का 6000 रुपए हमें आता है, तो मंथली हम 1,80,000 रुपए ले सकते हैं। दो डायरेक्ट हमारे होते हैं, तो डेली 12,000 रुपए और 3,60,000 रुपए हम मंथली ले सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम 20 डायरेक्ट करते हैं, तो हम 20 डायरेक्ट से डेली 1,20,000 रुपए हम ले सकते हैं डेली कैपिंग। और मंथली की बात करें तो 36 लाख रुपए ले सकते हैं दोस्तों। और इसका अगर 50% भी आप लगाते हैं, अगर आप 10 ब्रोंच भी करते हैं, तो भी आप 1,80,18 लाख रुपए आप ले सकते हैं दोस्तों। और 60,000 रुपए आप मंथली आप पर डे का ले सकते हैं। तो दोस्तों ये जो इस रोक पावर बिजनेस का जो मेन जो इनकम है, वो ये बहुत बड़ा इनकम है। जब आपकी टीम ग्रोथ कर जाती है, जब आप बड़े लेवल पे जाते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे आपको पता ही नहीं चलता, और ये नॉन वर्किंग भी इनकम आता है आपको। ये आप मैचिंग नहीं बना रहे हैं, आपकी पावर लेग में मैचिंग नहीं हो रहा है आपका, वहां पे मान लो वो किसी कारण से नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी आप यहां से बहुत बड़ी इनकम ले सकते हैं। तो दोस्तों आगे अपनी बात करें अवार्ड एंड रिवार्ड। तो दोस्तों 4-4 ब्रोंच की आपकी पेयर मैच हो जाता है, तो आपको LDP प्रोग्राम विद लंच 3 स्टार कैटेगरी के होटल में और 500 रुपए, या आप 500 रुपए ले सकते हैं। सिल्वर रैंक आपका आ जाता है, 10 ब्रोंच आपके टोटल हो जाते हैं, 10 पेयर मैच आपके हो जाते हैं। तो मिक्सर विद लंच और 5 स्टार कैटेगरी के होटल में, या आप नहीं पहुंचते हैं, किसी कारणवश नहीं पहुंच पाते, 1500 रुपए कंपनी आपको ट्रांसफर कर देती है, गोल्ड लेवल आ जाता है। इसी तरीके से हम बात करें तो आप इसको PDF से स्टडी भी कर सकते हैं। इसको अगर हम बात करें तो जो 1,25,000 रुपए लास्ट में 15 में की बात करें, तो अपने 1,25,000 ब्रोंच आप बना देते हैं, तो 1.5 करोड़ रुपए या आप मर्सिडीज ले सकते हैं एम्बेसडर लेवल पे। तो दोस्तों इसमें अपना फ्रेंचाइजी भी है। तो कंपनी ने अवार्ड एंड रिवार्ड के अंदर भी कोई कमी नहीं छोड़ी। इतना पैसा बांटने के बाद भी जो MD सर ने सभी के लीडर्स के लिए मान सम्मान के लिए जो ये चीजें जो लेके आई है, तो ये मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय MD सर को, जो उन्होंने लीडरों के मान सम्मान के लिए भी ये सारी चीजें, इस शानदार एक इनकम इसके अंदर भी लेके आई है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी इनकम है ये। और हम इसमें फ्रेंचाइजी की बात करें तो आप 51,000 रुपए डाल के, और आप 51,000 रुपए की जो पिन आती है, और अगर आप 51,000 रुपए एक साथ डालते हैं, तो 1,000 रुपए आपको कमीशन मिलता है, और डिपॉजिट आपको 50,000 रुपए आप डिपॉजिट करके भी आप 34 पिन ले सकते हैं दोस्तों। तो आगे अपने बात करें, कुछ टर्म एंड कंडीशन है। ये कंपनी HDFC बैंक में कंपनी का अकाउंट है, और ये QR कोड है, इस पे आप करके आप 2,000 रुपए या 1,500 रुपए डाल के आप अपनी पिन ले सकते हैं, या अपना ID का एक्टिवेशन करा सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन है, डेली क्लोजिंग, डेली पे आउट है, 5% TDS और 10% एडमिन चार्ज काट के बाकी पैसा जो है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। एक पैन कार्ड पे आप एक ID ही वैलिड है। मिनिमम जो पेआउट है वो 100 रुपए आप ले सकते हैं। 100 रुपए का पेआउट बना है तो 100 रुपए का पेआउट भी आप ले सकते हैं। लेफ्ट और राइट करना दोस्तों कंपलसरी है, ओनली मैचिंग के लिए। मैचिंग इनकम लेने के लिए आप
को लेफ्ट और राइट करना कंपलसरी है और नॉमिनी फैसिलिटी भी है। तो दोस्तों अगर आपकी आईडी की भगवान ना करे अगर कोई घटना घट जाए और आपकी जो आईडी है वो आपके बच्चों के नाम पे, आपके परिवार के किसी मेंबर के नाम पे ट्रांसफर कर दी जाती है। तो दोस्तों रॉक पावर बिजनेस में हम सबका भविष्य बहुत उज्जवल है और शानदार कॉन्सेप्ट है। और जैसा एमडी सर का और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में बोला जाता है, अमीर बनने के लिए तो बहुत से रास्ते हैं, लेकिन एक गरीब को अमीर बनाने का जो रास्ता है वो है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। तो दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक बहुत ही ब्राइट बिजनेस है। अगर इसको समझ के किया जाए तो इसके अंदर भविष्य 101% सिक्योर है और हम इसमें बहुत बड़ा भविष्य बना सकते हैं। और दोस्तों ये अपना कंपनी का हेड ऑफिस का पता है, पालमपुर गुजरात से कंपनी है। तो थैंक यू दोस्तों। अगर किसी शब्द में कोई त्रुटि रही हो, अगर कोई त्रुटि रही हो तो दोस्तों क्षमा चाहूंगा और मैं माइक डॉक्टर पूरन जी के हैंड ओवर करना चाहूंगा। डॉक्टर पूरन खंड जी, सर माइक आपके हैंड ओवर है। थैंक यू सर, थैंक यू। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप सबसे मैं एक चीज जानना चाहता हूं, क्या सुबह मैंने जो कमेंट किया उस कमेंट पे मैं खरा उतरा? अगर आप लोगों को लगता है कि वास्तव में एक ऐसे लीडर के साथ में हमारी मुलाकात हुई है, एक ऐसा सेशन हम लोगों को मिला है, तो आप मुझे थैंक यू कह सकते हैं बिंदास तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सॉरी, ओ दीपक सर को थैंक यू कह सकते हैं। मैं देखो अपना ही क्रेडिट ले रहा हूं, जितना शानदार अपने को सेशन दिया है, जितनी शानदार अपने को जानकारी दी है, लाजवाब है दोस्तों। तो दोस्तों आप सबका जो विचार है, आप सबकी जो भावनाएं हैं, वो आप प्रकट कर सकते हैं, बता सकते हैं। आप मुझसे बात कर सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं कि सर वास्तव में आपने जो सुबह बोला था हम उस पे खरे उतरे हो और एकदम बिल्कुल राइट और एक परफेक्ट ऐसे एक लीडर से हमारी मुलाकात हुई है जिससे हमने बहुत कुछ सीखा है। तो अपने अपने जो अनुभव है, अनुभव शेयर करने के लिए क्या मैं इनवाइट कर लूं या अपना हैंड राइज करके आओगे? चलो मैं ही इनवाइट कर लेता हूं। सबसे पहले मेरे अजीज मित्र हमारे डॉक्टर एच के शर्मा सर, सर मोस्ट वेलकम। आप अपने अनमोल वचनों से दो वचन कहिए। आज का सेशन आपको कैसा लगा? आज आपको क्या कुछ सीखने को मिला? और अब आप नेटवर्क मार्केटिंग में और रॉक पावर में कितना बड़ा कर सकते हो? एच के शर्मा सर। जी सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। अब बहुत अच्छा सेशन रहा आज का, जबरदस्त सेशन रहा। मैं पूरन सर को दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं और दीपक सर को भी दिल से धन्यवाद दे रहे हैं कि इन्होंने बाखूबी खूब अच्छे ढंग से पूरे प्लान को बताए, अपने रोल को बहुत अच्छा से निभाया। साथ साथ में धन्यवाद देना चाहते हैं एमडी सर को जिन्हें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाए। आज हम लोग का शौक पूरा हुआ, अच्छा सेशन रहा 100+ का। इसके लिए खूब खूब धन्यवाद सर। किसी का वाणी को विराम देने सर। तो थैंक यू सर, आपने बहुत ही शानदार शब्दों के साथ में अपने जो भावनाओं को रखा, अपने विचारों को रखा, इसके लिए सर थैंक यू। और इसी कड़ी में चलो मैं अभी इनवाइट करने जा रहा हूं जगदेव मोहन साहू सर। सर मोस्ट वेलकम। आप भी अपने अनमोल वचनों से आज का जो सेशन आपको कैसा लगा और आज के सेशन के बारे में बता सकते हैं। सर मोस्ट वेलकम। जगमोहन साहू जी, शायद जगमोहन जी के पास में मेरा वॉइस नहीं पहुंच रहा है, तो मैं इसी कड़ी में आगे इनवाइट कर लेता हूं लालदेव सर। सर मोस्ट वेलकम। आप भी सर जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार, मोस्ट वेलकम सर। माई सेल्फ जगमोहन साहू फ्रॉम उड़ीसा से जी। और वहाँ जो जितना भी लोग एफएन है, सर आपका माइक म्यूट हो गया। चलो सर इसी कड़ी में मैं आगे इनवाइट कर लेता हूं लालदेव राम सर। सर मोस्ट वेलकम।
सर आप भी अपने अनमोल वचनों से अपने की जो भावना है, आज जो आपने सीखा है उसके बारे में बता सकते हैं। लालदेव सर, सर मोस्ट वेलकम। लालदेव सर के पास में शायद वॉइस नहीं पहुंच रहा है। चलो इसी कड़ी में मैं आगे इनवाइट करना चाहूंगा मनीषा जी। मनीषा जी मोस्ट वेलकम, आप भी अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं। यस सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया है। बहुत अच्छा सेशन हुआ है और मतलब सोचा भी नहीं था कि आज इतना जल्दी हम जो ख्वाब लेकर आए वो पूरे हो जाएंगे। तो यस, अच्छा लगा सर ये सेशन, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। बिल्कुल आज हम लोगों ने वो कर दिखाया जिसके लिए और जिस चीज की हम लोगों को आवश्यकता थी। पिछले कुछ समय से हम लोग देख रहे थे संख्या अपनी नहीं बढ़ रही थी, इंक्रीज नहीं हो रही थी। आज सुबह हम लोगों ने एक टारगेट लिया और इसको हिट किया। तो अब हम जान सकते हैं, अब हम समझ सकते हैं, आज से हम प्रण ले सकते हैं कि जिस टारगेट को हम लेते हैं उसको हिट करते हैं। तो दोस्तों इसी कड़ी में मैं आगे इनवाइट करना चाहूंगा राजेंद्र सर, राजेंद्र सिंह सर। सर मोस्ट वेलकम, आप भी अपने भावनाओं को प्रकट कीजिए। यस यस यस, बहुत बहुत धन्यवाद पूरन खंड सर, जो कि आज मुझे 2 शब्द बोलने का मौका दिया है। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आज के होस्ट ये दीपक सर, जो कि ज़बरदस्त आज प्लान किए हैं और ज़बरदस्त ट्रेनिंग के रूप में उन्होंने जानकारी दिया है आज, जो कि आज हम लोग फ्यूचर जो देखते हैं डायरेक्ट सेलिंग पर। दोस्तों आज निश्चित है कि हम लोग यहाँ पर खड़े उतरने के लिए जूझे हुए हैं, लेकिन ये चीज़ जो जानना जरूरी था कि आज हमारे डायरेक्ट सेलिंग में कितनी बड़ी स्कोप है और हमारे इंडिया में कितनी बड़ी स्कोप है। क्योंकि देख सकते हैं, देखे आप लोगों ने वो टेबल को जो है कि आज इंडिया के लोग बहुत कम डायरेक्ट सेलिंग को समझ पाए हैं, बहुत कम लोगों ने एंट्री लिया है और बहुत कम लोगों ने यहाँ पर करोड़पति अरबपति बने हैं। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्त आज यही कारण है कि आज हमें मौका मिला है कि आज हम लोग इस प्लेटफॉर्म को चुन करके जूझ करके आज बहुत बड़ी मुकाम को हम लोग हासिल कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं दोस्त आज जब तक लोग नहीं शामिल हुए हैं या जब तक लोग डायरेक्ट सेलिंग को नहीं समझ पाए हैं, तब तक समझ करके आज सर ने जो चीज़, दीपक सर ने जो बताया 2030 तक बहुत बड़ा कारवा यहाँ हमारे इंडिया में रचने जा रहा है और बहुत बड़ा इतिहास जो रचने जा रहा है, उसके बारे में जो जानकारी दी है, इसके लिए दीपक सर को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। साथ में आज हमारे एमडी सर सरवन सिंह वाघेला सर, जिन्होंने इतनी जबरदस्त प्लेटफॉर्म बनाए जिस जगह पर एकदम न्यूनतम स्तर के लोग, एकदम गरीब से गरीब के लोग को भी हम लोग इस प्लेटफॉर्म में ला करके इतना बड़ा नेटवर्क तैयार कर सकते हैं, कारवा खड़ा कर सकते हैं और साथ में आज हम लोग यहाँ जबरदस्त बेहतरीन पैसा कमा सकते हैं। और ये जो मौका दिया है उसके लिए सरवन सिंह वाघेला सर को, एमडी सर को बहुत बहुत तहे दिल से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। साथ में मैं राजेंद्र सिंह छत्तीसगढ़ जसपुर से अपनी इसी स्पीच के साथ मैं अपना वाणी को विराम करना चाहूँगा। थैंक यू पूरन सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने बहुत ही शानदार शब्दों के साथ में आज का होस्ट किया। आपने बहुत ही अपने जो मन की भावनाओं को रखा। सर थैंक यू। और इसी कड़ी में मैं आगे इनवाइट करना चाहूंगा मेरे बड़े भाई साहब मिस्टर गजेंद्र राठौड़ सर फ्रॉम जैसलमेर राजस्थान से। सर आप भी अपनी भावनाओं को, अपने जो विचार है उनको रखिए और आज का सेशन का जो सिरमौर है उसके बारे में हमें थोड़ी जानकारी देंगे आप भी। सर मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहले आपका धन्यवाद, जो आज सुबह आपने जो कमिट किया उसको पूरा किया। आपने बताया कि एक बहुत मजे हुए लीडर को आप लाने वाले थे, तो नो डाउट बहुत मजे हुए लीडर है मिस्टर जाकिया जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सरवण सिंह वाघेला सर का धन्यवाद जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया हमको। और जो आज ये 2025 नेटवर्क मार्केटिंग में हम ऊंचाई छूने वाले उसके लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि सर ने बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग आने वाले टाइम में बहुत बड़ा होने वाला है। और सर ने जैसे बताया कि LIC में पहले फ्री ज्वाइनिंग होती थी ऐसे ही, लेकिन आज के टाइम में वहाँ पे भी कंपटीशन हो गया है। तो आने वाले 2030 तक
हो सकता है कि इसमें भी कोई कंपटीशन आए। और जैसा कि सर ने बताया कि जानते हो हर किसी को नॉलेज है, गूगल कर सकते हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में नेटवर्क मार्केटिंग की क्लासेस चालू हो चुकी है। उनकी फीस क्या हो, उनका जो भी है सर ने बताया। बहुत तो आने वाला टाइम नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत फ्यूचर अच्छा है। तो मैं सभी अपने युवा साथी से कहना चाहूंगा कि जो आज नौकरी पैसे के लिए आगे पीछे इधर उधर घूमते हैं, उनके लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है। जो भी कुछ बड़ा करना चाहता है, अपने सपनों को साकार करना चाहता है, उसके लिए नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। उससे आप अपने सारे सपने सच कर सकते हैं। बस यही है कि शिद्दत से काम किया जाए। अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग को जान लिया, पहचान लिया, तो वाकई में आपको नींद नहीं आने वाली। आपको आपकी घर परिवार के जो बर्थडे है चाहे शादी है, वो आपको सताने वाली नहीं है। क्योंकि जब आपने ठान लिया कि मुझे कुछ करना है, तो वो करके ही उसके बाद ही दम लोगे। तो हम नेटवर्क मार्केटिंग से बहुत अच्छा कर सकते हैं। और मैं सभी साथियों का फिर से धन्यवाद कहूंगा जो आज उन्होंने 100 का आंकड़ा पार किया। और सर की बताई हुई बाउंडेशन को आपने पूरा किया। तो सभी का बहुत तहे दिल से स्वागत। और जो आज 100+ लोग थे, उनका सबका फिर से मैं गजेंद्र कुमार राठौड़ फ्रॉम जैसलमेर से सबका स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। थैंक यू सर, माइक आपके हैंड ओवर है। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो दोस्तों देखा कि हम लोगों के बीच में एक शानदार से शानदार लीडर है। अपनी हर एक दिल की ख्वाहिश है कि मुझे भी कुछ कहना है, हर एक दिल की ख्वाहिश है। तो दोस्तों उस ख्वाहिश को जागृत करें, आगे आए, स्टेज पे आए, माइक अपने हाथ में ले। दोस्तों ये सीखने का और सिखाने का बिजनेस है। कहते हैं ऊपर से पूछो कैसे, नीचे बताओ ऐसे, बीच में कमाओ पैसे। तो दोस्तों नो डाउट बहुत बड़ा पैसा यहां से अपने कमा सकते हैं। तो इसी कड़ी में मैं आगे इनवाइट करना चाहूंगा मुकेश सोलंकी सर फ्रॉम एमपी खरगोन। सर मोस्ट वेलकम, आप भी अपने विचारों को प्रकट करें। मुकेश सोलंकी सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। क्या मेरा वो इशारा है? यस सर। थैंक यू सर मुझे इनवाइट करने के लिए। और सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहूँगा एमडी सर का, जिन्होंने हम सबको एक ऐसा कॉन्सेप्ट दिया है जिसके थ्रू हम अपने ड्रीम जो सपने पूरे कर सकते हैं। और सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आज के हमारे जितने भी साथी हैं जिन्होंने मॉर्निंग में एक टारगेट लिया था और टारगेट को हिट किया। तो बेशक साथियों इससे हमें पता चलता है कि हम अगर कुछ ठान ले तो बेशक वो पूरा कर सकते हैं। तो दूरी है बस इतनी कि हमें कुछ ठानना पड़ेगा, और जब तक हम ठानेंगे नहीं तब तक नहीं कर सकते। लेकिन जो भी ठान लिया तो वो 100% होता है। तो इसलिए अब हम आज से टारगेट पे काम करेंगे, और क्योंकि टारगेट्स पे काम करेंगे तो 101% टारगेट्स कंप्लीट करेंगे। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा दीपक सर का, जो जिन्होंने आज हमारे बीच एक ऐसे कॉन्सेप्ट को लेके आए हैं जो डायरेक्ट सेलिंग पे, यानी कि साथियों बेशक हम जिससे फील्ड में जा रहे थे कहीं ना कहीं हमें एक दिक्कत आ रही थी डायरेक्ट सेलिंग को लेके, क्योंकि मार्केट में कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग को लेके बहुत सा नेगेटिव फैला हुआ है। तो जब तक अगर हमारे बीच हमें नेटवर्क मार्केटिंग का, डायरेक्ट सेलिंग का अगर नॉलेज नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं हमें ये दिक्कत आती है। तो धन्यवाद करना चाहूँगा मेरे सर का कि जिन्होंने आज हमें पूरे आंकड़े के साथ और गूगल सर्च करके हमें दिखाया है कि नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य क्या आने वाले टाइम में। तो नो डाउट सर अभी हम जितने भी साथी हैं और एक सही रास्ते पे हैं। तो अगर किसी भी साथी के मन में अगर कोई डाउट है कि कहीं मैं भटक तो नहीं गया, तो साथियों कोई साथी भटका नहीं है और एक रास्ते पे हैं, और आने वाले टाइम में हम सब मिलके बड़ा करने वाले हैं। थैंक यू सर, माइक आपके हैंड ओवर है। तो थैंक यू सर, थैंक यू मुकेश जी। सर आपने बहुत ही शानदार तरीके से आज के बारे में आपने बताया, इसके लिए सर आपका तहे दिल से धन्यवाद। तो इसी कड़ी में मैं अभी आगे इनवाइट करने जा रहा हूँ सरवनजीत नेहरा सर। सर मोस्ट वेलकम एनएसजी।
नमस्कार साथियों, मेरी आवाज तो आ रही है सर? बिल्कुल, यस सर। हाँ सर, पहले तो मैं एमडी सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म हमें दिया है सर। और उसके बाद मैं कल वाले जो आज सुबह शायद दिया था सर ने टारगेट, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। इतना शानदार टारगेट दिया कि सुबह अपने जूम पे 30 मेंबर थे और शाम को 8:30 बजे तक वो 100 मेंबर हो गए। और इसी तरह टारगेट बढ़ाते हुए हमें इसको 1000 तक लेके जाना सर। साथियों धन्यवाद। सुपर रॉक पावर। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही शानदार तरीके से सरवन जी ने हम लोगों को बताया कि इस टारगेट को, इस आंकड़े को हम 1000 प्लस करने वाले हैं। तो नो डाउट सर, हम बिल्कुल आप और हम सब मिलके इस आंकड़े को दिन प्रतिदिन बढ़ाएंगे और इसको बिल्कुल हाउसफुल से भी हाउसफुल करेंगे। तो दोस्तों इसी कड़ी में मैं आगे इनवाइट करना चाहूंगा एस चंद्रा सर। सर मोस्ट वेलकम। आप भी अपने अनमोल वचनों से 2 शब्द आपके भी हम सुनना चाहते हैं सर। मोस्ट वेलकम। पूरन सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इनवाइट किया सर। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा दीपक सर को। बहुत खूबसूरत तैयारी के साथ आज उन्होंने जो है हम सबको जानकारी से परिपूर्ण किया। तो थैंक यू सर। मैं चाहूंगा ये यूथ का जमाना है और बगैर यूथ का कोई काम हो नहीं सकता सर। सो हम यूथ के लोगों को सलाम करते हैं, जवानों को सलाम करते हैं। और दीपक सर अभी बिल्कुल यूथ की कैटेगरी में है सर। बहुत अच्छी तैयारी थी, इतना भी तारीफ करेंगे कम है। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद दूंगा जो पार्टिसिपेट मौजूद थे। उपस्थिति को देख करके दिल गदगद हो गया सर। अब हमें वो दिन दूर नहीं कि मंजिल हमारे कदमों में। नेक्स्ट मैं जो शब्द कहूंगा सर, आज के इस गैदरिंग से ये स्पष्ट हो गया कि राग पावर के सिपाही जो ठान लेते हैं उसे 100% कंप्लीट करके छोड़ते हैं। तो अब हम जो भी टारगेट लेंगे, आज के मीटिंग से ये स्पष्ट हो गया कि हमारा टारगेट, हर टारगेट जो भी साथी अपने अंदर लेगा उसके अंदर वो जोश है, वो जज्बा है, वो जवानी है, वो ताकत है कि उसे हासिल करके ही छोड़ेगा। सो मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहता हूं। पूरन सर ने बहुत अच्छा आज का टारगेट दिया और टारगेट 100% सफल रहा। इसके लिए एक बार फिर से मैं धन्यवाद देता हूं और माइक हैंड ओवर करता हूं। थैंक यू। जय हिंद, जय रखौर। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही शानदार तरीके से आपने अपने विचारों को रखा। तो अब दोस्तों बहुत समय अपने पास में हो चुका है, तो ज्यादा समय न लेते हुए मैं आप सबके बीच में आज अपने कंपनी के मैनेजमेंट डायरेक्टर, सब लोगों के दिलों के चहेते मिस्टर सरवन सिंह बाघेला सर, मिस्टर सरवन सिंह बाघेला सर, सर मोस्ट वेलकम। आप डिजिटल तालियों के साथ में आपका मैं स्वागत करता हूं सर। मोस्ट वेलकम। माइक आपके हैंड ओवर है। आप भी सर अपने विचारों को व्यक्त करें और अपनी शायरी के साथ में आज का जो सेशन है उसको हम लोग यहीं विराम देंगे। जी थैंक यू पूरन सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर, आवाज थोड़ी क्लियर है क्या? यस सर, यस सर, यस सर। ओके। चलो, बहुत खुशी हो रही है कि मतलब जो दीपक सर ने आज प्लान लिया वाकिफ में बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। मतलब उनकी जो आवाज के अंदर इतना दम है कि लोगों को आकर्षित करती है।
तो दीपक सर की जो बात थी उस पे दम था और बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने प्लान दिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। और साथियों ने बहुत अच्छी आज मेहनत की, जो पूरन सर ने बोला था सुबह के अंदर, और हम प्लान को लेके जा रहे थे कल तक। आज सुबह बात हुई कि नहीं, कल नहीं, आज ही करते हैं। और आज ही आज, क्योंकि सुबह मैंने बोला था गुरु गोविंद सिंह का दुआ याद करो कि कल कर सो, आज कर, और आज कर सो अभी कर। तो आज ही हमने वो निर्णय पे खरे उतरे और साथियों ने भी बहुत अच्छी मेहनत की। बस उसी तरह हमें लगातार मेहनत करना है, ठीक है। तो उसी तरह मेहनत करते रहेंगे। तो अभी 100 लोग हुए हैं, 1000 होने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। बस हमें वही डुप्लीकेशन करना है और चेक बड़ा बनाना है। आपका जो चेक बड़ा बनेगा तो आप दुनिया को दिखा पाओगे, ठीक है। क्योंकि बेहतरीन आपको प्रोडक्ट दे चुके हैं, बेहतरीन प्लान दिया है, बस उसको प्रूव आपको करना है। लोग तो आप लोग देख रहे हैं मार्केट के अंदर जितनी भी कंपनियां अभी टॉप लेवल पे चल रहा है, तो उन लोगों के पैकेज कितने के हैं? 10,000 प्लस के। फिर भी कंपनियों के अंदर लीडर 10-10 हजार, 12-12 हजार, 14-14 हजार के पैकेज भी बेच रहे हैं। अरे लोग 2.5 लाख के पैकेज भी बेच रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं मार्केट के अंदर 2.5 लाख के पैकेज बेच रहे हैं। तो दोस्तों सोचिए, तो 2.5 लाख के पैकेज 12,000, 14, 15,000 के पैकेज लोग बेच रहे हैं, और वो भी 3 आईडी, 7 आईडी। अब मान लो कि आप समझिए कि 10,000 भी ले, 3 आईडी गिराते हैं तो 30,000 रुपया होता है, फिर भी लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे तो ज्वाइनिंग है 1500, 2000। आप मार्केट में आसानी से ज्वाइनिंग ले सकते हैं, आसानी से। और वहां पे 100% स्पॉन्सर इनकम नहीं है, इसीलिए लोगों को 3 आईडी, 7 आईडी डालना पड़ता है। या तो आप एक आईडी भी डालते हैं और एक आईडी पे भी प्लानिंग कर लेते हैं, तो आपके जितने भी डायरेक्ट लोग रहते हैं उन सभी का 100% आपको मिलता है। अपने प्लान के अंदर जब आपके नीचे नंबर ऑफ ज्वाइनिंग का रेशियो बड़ा बनेगा, आपके ज्यादा डायरेक्ट स्पॉन्सर कमाएंगे, तो एक दिन का चेक भी 1 लाख ले सकते हैं। ये अपने प्लान की ताकत है। बस जो प्लान है उस हिसाब से मेहनत करो और दिन प्रतिदिन पे आउट बनाओ। एक दिन भी खाली नहीं जाना चाहिए जिस दिन आपका चेक न बने। फिर देखो आपकी ऊर्जा, एनर्जी आपके अंदर पॉजिटिव तभी बढ़ेगी जब आपके रेगुलर चेक बनेंगे। और काफी साथी ऐसे हैं कि जिनके मेरे हिसाब से एक दिन भी खाली नहीं जाता, ऐसे लोग हैं। लेकिन अभी हम उन लोगों का भी इनकम जो है वो हाईलाइट नहीं करते, आने वाले टाइम पे करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों सभी को ऐसी मेहनत करनी है। मैं ऐसे लीडरों के चेक दिन के 5 से 10 हजार के चेक देखना चाहता हूं। जैसे कुछ लीडरों ने 5,000 इनकम दिन का टच किया है, नहीं किया है ऐसा नहीं, लेकिन रेगुलर इनकम मतलब रोज 5 के 10 हजार के बीच का भी, जो ये अपना जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 3 मंथ के अंदर ज्यादा नहीं 10 से 20 लीडर ऐसे चाहिए मुझे कि जिनके चेक 5 से 10 हजार के बीच में हो, ये 3 मंथ के अंदर, ठीक है। तो दोस्तों सुबह के सेशन के अंदर आप लोगों को लाइव होना है। सुबह हम एवरीडे 6:30 बजे सेशन करते हैं। अभी मानो जितने भी लोग 59 लोग लाइव हैं, तो जो लोग सुबह उठ सकते हैं तो उनको सुबह, मानो कोई 6:30 बजे नहीं उठ पाए तो आप मानो कि 7 बजे भी उठे तो 7 बजे भी लाइव हो सकते हैं। यही लिंक रहेगी, अपनी लिंक चेंज नहीं होती है। सेम लिंक पे आपको 6:30 से लेके करीबन 7:30 बजे 1 घंटे के लिए हमारा सेशन चलता है। तो कल भी हमारा सेशन होने वाला है, ठीक है। ये सेम लिंक पे, तो आप सभी लोगों को ये सेम लिंक पे सुबह भी ऐड हो जाना है, तो वहां पे भी आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और जो लीडर सीखना चाहते हैं, चाहे मानो जूम ऐप है, कल हम सेशन यही लेंगे कि हैंड रेस कैसे करना है, ठीक है। हमारे साथी जो इसमें से जो भी लोग लेंगे वो फाइनल कर लेंगे। तो सुबह जूम के मतलब हैंड रेस कैसे करना है, स्क्रीन को शेयर कैसे करना है, उसका सेशन कल सुबह लेने वाले, ठीक है। तो कल सेशन कौन लेगा वो भी आप अभी से बता सकते हैं। हमारे जितने भी साथी लीडर हाजिर है, कल जूम सेशन के बारे में मीटिंग लेना है। मतलब लोगों को ये बताना है जूम को कैसे यूज करना है, जूम पे लाइव कैसे होना है, एड्रेस कैसे करना है, म्यूट अनम्यूट कैसे करना है,
स्क्रीन को शेयर कैसे करना है, ये सारी चीज सिखाना है। कौन सिखाएंगे बोलो कल सुबह के सेशन के अंदर? वो अपना हैंड रेस कर सकते हैं, नहीं किया तो भी हम जिम्मेदारी तो देने वाले ही हैं, लेकिन कोई ऐसा पर्सन जो ये जिम्मेदारी लेने के लिए आ गया है कोई साथी? अभी 58 लोग हैं, उनमें से किसी का भी हैंड रेस नहीं हो रहा है। आपको घबराना नहीं है, समझो आप, ये सिंपल सी चीजें हैं। चलो हमारे मुकेश सोलंकी सर के लिए जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए कि जिन्होंने गजेंद्र सर दोनों ने हैंड रेस किया है, ठीक है? तो दोनों में से आप आपस में बातचीत कर लेना, दोनों में से कोई एक या दोनों भी आप रह सकते हैं, एक होस्टिंग संभाल लेना, ठीक है? और एक जो है वो पूरा बता देना, आप दोनों कल रहना, ठीक है? तो दोस्तों ये दोनों साथी मुकेश जी और गजेंद्र जी, ठीक है, एक एमपी से है, एक राजस्थान से है, दोनों मिलके कल सुबह हमारे जूम सेशन के बारे में दिखाएंगे। तो दोनों साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों बस मैं 2-3 मेरी प्रिय शायरी बोल के मेरी वाणी को विराम दूंगा कि टाइम बहुत हो गया है, ठीक है? कि आंसू अगर आंखों में न हो तो आंखें उतनी खूबसूरत न होती, आंसू अगर आंखों में न हो तो आंखें उतनी खूबसूरत न होती, अरे दर्द न हो जिंदगी में तो खुशियों की कोई कीमत न होती, अरे सबकी मुरादें होती पूरी, सबकी मुरादें होती पूरी, तो रॉक पावर को किसी की जरूरत न होती, रॉक पावर को किसी की जरूरत न होती। अरे अपनी जमीन पैदा कर ले, अपना आसमान पैदा कर ले, अपनी जमीन पैदा कर ले, अपना आसमान पैदा कर ले, अरे ये बंदे अपनी मेहनत से अपना इतिहास पैदा कर ले, अपना इतिहास पैदा कर ले। अरे सिर्फ तेज और मजबूत लोग ही नहीं जीतते, सिर्फ तेज और मजबूत लोग ही नहीं जीतते, बल्कि आज नहीं तो कल जीतना वही आदमी हैं जिन्हें विश्वास है, जिन्हें विश्वास है। अरे दूध और चावल से बनती है खीर, दूध और चावल से बनती है खीर, अरे रॉक पावर आयुर्वेदा में आने से बनती है तकदीर, बनती है तकदीर। अरे रंग से रंगने वाले अपनी तस्वीर बदल देते हैं, रंग से रंगने वाले अपनी तस्वीर बदल देते हैं, अरे कमान से निकला हुआ तीर अपना निशाना बदल देते हैं। अरे तुम्हें तो तुम्हारी सोच ही नहीं बदली, तुम्हें तो तुम्हारी सोच ही नहीं बदली, सोच को बदलने वाले अपनी तकदीर बदल देते हैं, अपनी तकदीर बदल देते हैं। अरे भगवान ने तो हमें राजा बना के भेजा है, भगवान ने तो हमें राजा बना के भेजा है, लेकिन हम अपनी सोच से भिखारी बन के बैठे हैं। खुद की सोच बदलने की जरूरत है, खुद का नजरिया बदलने की जरूरत है। सोच को बदलोगे तो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलोगे तो नजारे बदल जाएंगे। बस दोस्तों लास्ट शायरी बोल के मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार कर लो, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार कर लो। अरे क्या कमी रह गई है देखो और सुधार कर लो। जब तक सफल ना हो तुम, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। अरे कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती साथियों, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। अस्तु, भारत माता की जय, जय रॉक पावर आयुर्वेदा। वेलकम टू डॉक्टर पूरन सर। जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। बिल्कुल देखो सर, आज की तारीख में सर ने हमें बहुत सारी चीजें बताई और इन चीजों को अपने जीवन में अपने को अप्लाई करना है। दोस्तों सबसे पहले अगर मेरी किसी भी बात से आप लोगों के दिल पे कोई ठेस पहुंची हो तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि अपना छोटा भाई या बड़ा भाई समझ के मुझे क्षमा करना। और दोस्तों इसी तरीके से हम लोग आगे के टारगेट लेंगे और हमेशा कुछ एक नए लीडर को सामने प्रेजेंट किया करेंगे। तो आज से हम लोगों को एक प्रण लेना है, एक डिसीजन लेना है कि हम लोग रोज एक नया टारगेट लेके चलेंगे और उस टारगेट को हमेशा हिट किया करेंगे। तो दोस्तों एक नई सोच के साथ में, नई उमंग के साथ में और नए विश्वास के साथ में, एक नए टारगेट के साथ में मिलते हैं कल सुबह 6:30 बजे। तब तक शुभ रात्रि, जय रॉक पावर, जय हिंद।